हमारी दुनिया में कई रहस्यमय चीजें और जगह हैं जिनके रहस्य ने वैज्ञानिकों के सर में भी दर्द कर रखा है। जिनमें से एक है पिरामिड, जो बाहर से देखने में तो बड़े स्ट्रक्चर की तरह दिखाई देते हैं, पर वैज्ञानिकों की रिसर्च से सामने आया है कि गीजा का पिरामिड दुनिया की सबसे रहस्यमय जगह में से एक है। बहुत से बुद्धिजीवी कहते हैं कि इन पिरामिड को एलियन ने बनाया है। वैसे तो ये पता नहीं कि इन एलियन ने बनाया है या नहीं, लेकिन इससे जुड़े रहस्य जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आज से 4000 साल पहले के लोगों ने ऐसे स्ट्रक्चर का निर्माण कैसे किया होगा। अभी तक जितना हमने पिरामिड के बारे में जाना है उसने सभी को चौंका दिया है, पर यह इन्वेस्टिगेशन बहुत ही प्राइवेट होती है और इसके बारे में सरकार ज्यादातर किसी को जानकारी नहीं देती। यही नहीं, यहाँ की सरकार तो टूरिस्ट को पिरामिड में घुसने तक नहीं देती। इसके अलावा समय समय पर दूसरे देशों के वैज्ञानिकों ने जो अभियान चलाए हैं उनमें भी वो सफल नहीं हो पाए। इसलिए आज हम जानने वाले हैं कि क्यों आखिर हम पिरामिड के अंदर नहीं जा सकते और वहाँ की सरकार आम लोगों को पिरामिड के अंदर जाने से क्यों रोकती है। आखिर वो क्या कारण है जिसे हम चाहकर भी पिरामिड को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर सकते। दुनिया घूमने वालों के लिए पिरामिड किसी ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन से कम नहीं है। हजारों लाखों लोग हर साल पिरामिड देखने इजिप्ट जाते हैं और सभी इसके स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर को देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर कैसे आज से 4000 साल पहले के इंसानों ने बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी से इतने बड़े स्ट्रक्चर का निर्माण किया होगा। पिरामिड का इतिहास वैज्ञानिक रिसर्च और इतिहास में लिखे दस्तावेजों के हिसाब से आज से 4000 साल पहले का बताया जाता है। रिसर्च के अनुसार इजिप्ट में लगभग 118 पिरामिड की खोज की जा चुकी है, लेकिन इसमें सबसे ऊंचा और सबसे रहस्यमय पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को माना जाता है। ये करीब 13 एकड़ की जमीन में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई 481 फीट है और इसमें प्रयोग किए जाने वाले पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि लाइव स्टोन पत्थर है, जो ज्यादा गर्मी में एक्सपोंड होते हैं और सर्दी के मौसम में फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। ऐसा पत्थर आपको पृथ्वी पर और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। आप ये भी कह सकते हैं कि पिरामिड एक पूरी तरह से भूकंप निरोधी भी है। याद रहे, ये तब बनाया गया था जब कोई आधुनिक यंत्र नहीं थे। इसे बनाने में प्रयोग किए जाने वाले पत्थर का वजन करीब 20,000 किलो से 70,000 किलो तक है और एक के ऊपर एक पत्थर रखकर ये पिरामिड बनाया गया था। आपको सोचकर बहुत हैरानी होगी कि उन्होंने ये सब कैसे किया। आज की आधुनिक क्रेन भी 20,000 किलो से ज्यादा वजन नहीं उठा सकती और 70,000 किलो के पत्थर को उठाना सोचकर ही बहुत अजीब लगता है। इसके रहस्य के बारे में भी आगे बात करेंगे, पर उससे पहले ये सवाल जानते हैं कि आखिर क्यों वहाँ की सरकार टूरिस्ट को पिरामिड के अंदर तक नहीं जाने देती और क्यों हम चाहते हुए भी गीजा पिरामिड को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर सकते। इसके कई कारण हैं जिसके कारण इजिप्ट की सरकार टूरिस्ट को पिरामिड के अंदर नहीं जाने देती। चलिए जानते हैं उनके कारण। नंबर 1, पिरामिड के इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए। समय समय पर पिरामिड में कई चोरियां हुई। एक समय था जब पिरामिड के अंदर सभी लोगों को जाने दिया जाता था, मतलब सभी लोगों के लिए खुला था और लोग पिरामिड के अंदर तक आसानी से जाया करते थे। ये काफी पुराने समय की बात है। उस दौरान पिरामिड में कई बेशकीमती चीजों की चोरी हो गई थी, जिससे पिरामिड के इतिहास को काफी नुकसान हुआ था। यही कारण है कि वहाँ की सरकार नहीं चाहती कि पिरामिड से जुड़े इतिहास की किसी भी चीज की चोरी हो या फिर पिरामिड को कोई नुकसान पहुँचे। शायद यही कारण है कि वहाँ की सरकार बाहर के लोगों को अंदर तक जाने की परमिशन नहीं देती। नंबर 2, आप में से ज्यादातर लोग तो यही जानते होंगे कि पिरामिड में सिर्फ राजाओं की कब्र है, पर आपको ये जान लेना चाहिए कि ये राजा इजिप्ट के लोगों के लिए बहुत मायने रखते हैं और शायद यही कारण है कि वहाँ की सरकार अपने राजाओं की रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर भारी लोगों को भेजना पसंद नहीं करती और इसीलिए शायद पिरामिड के अंदर जाने पर रोक लगाई हुई है। नंबर 3, पिरामिड को किसी भी तरह के डैमेज से बचाने के लिए। गीजा का पिरामिड 4000 साल पुराना है और यह जिस तरह से बनाया गया है उससे तो यह बाहर से देखने में काफी मजबूत दिखाई देता है, पर अंदर से ऐसे कई वीक पॉइंट्स हैं जिसके कारण पूरे पिरामिड को नुकसान पहुंच सकता है। कई रिसर्च में ये देखा गया है कि इसका स्ट्रक्चर ज्यादातर कई छोटे छोटे पॉइंट पर बैलेंस है और अगर कोई जानबूझकर इन छोटे छोटे पॉइंट को डिस्ट्रॉय कर देता है तो पूरे पिरामिड को काफी नुकसान हो सकता है। और शायद यही कारण है कि इसकी वजह से सरकार नहीं चाहती कि पिरामिड के अंदर साधारण लोगों को जाने की परमिशन दी जाए। इसके अलावा कुछ समय पहले जब इस पर वैज्ञानिकों ने रिसर्च की थी तब गीजा के पिरामिड के अंदर कई छोटे कमरों की जांच की थी, जिसमें वैज्ञानिक ने इसके अंदर एक छोटे रोबोट को भेजा था, पर वो भी इसके सबसे आखिरी कमरे की जांच नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ का जो मेन दरवाजा था वो काफी छोटा था, जिसमें से रोबोट का जाना अंदर काफी मुश्किल था। इसके बाद भी इस दरवाजे को अंदर से एक पत्थर से बंद किया हुआ था।
जिसे वो रोबोट पार नहीं कर सकता था, जिसके कारण वैज्ञानिकों को चाहकर भी इस कमरे में मौजूद चीजों के बारे में जानकारी नहीं मिल सकी। इसीलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि वहां कुछ भी हो सकता है। वैसे वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि पिरामिड के 3D एनिमेशन के जरिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास इस तरह की 3D टेक्नोलॉजी नहीं है जो इतने बड़े पिरामिड का अच्छा 3D मॉडल बना सके। इसलिए शायद हमें एक लंबे समय का इंतजार करना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों पिरामिड को इतना खास माना जाता है? इसके पीछे कई कारण हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इससे जुड़े रहस्य हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक जानना चाहते हैं, और यही कारण है कि वैज्ञानिक इस पर रिसर्च करना चाहते हैं, लेकिन अभी इस पर अच्छे से रिसर्च कर पाना काफी मुश्किल है। और वो क्यों है, चलिए जानते हैं। नंबर 1, इजिप्ट में मौजूद 118 पिरामिडों में से सबसे बड़ा पिरामिड गीजा का पिरामिड है, जिसकी ऊंचाई करीब 481 फीट है। आज के समय में आपको 481 फीट ज्यादा ना लगे, पर आपको यहाँ पर ये ध्यान देना चाहिए कि ये हम इंसानों द्वारा आज से 4000 साल पहले बनाए गए थे। और सबसे बड़ी बात, इस पिरामिड को बनाने में प्रयोग होने वाले पत्थर 20,000 किलो के हैं। कुछ पत्थर तो 70,000 किलो तक चले जाते हैं। ऐसे पत्थरों को 481 फीट तक की ऊंचाई पर उठाकर एक स्ट्रक्चर में लगाना और निर्माण करना 4000 साल पहले की टेक्नोलॉजी के हिसाब से लगभग नामुमकिन है। और यही चीज इसे सबसे ज्यादा रहस्यमयी और सबसे ज्यादा खास बनाती है। इसीलिए कई लोग तो ये सोचते हैं कि ये पिरामिड एलियनों द्वारा बनाकर इंसानों को गिफ्ट किए गए हैं। अब ये एलियन द्वारा बनाए गए हैं या नहीं, ये तो एक बहस की बात है, पर आज भी ये एक बहुत गहरा रहस्य है कि 4000 साल पहले के लोगों ने इतने भारी पत्थर को उठाकर इतने बड़े पिरामिड का निर्माण कैसे किया होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नंबर 2, पिरामिड और तारों का संजोग। अगर आप पिरामिड को रात के अंधेरे में देखोगे तो आपको दिखेगा कि तारामंडल एक रेखा में स्थित है। इस तारामंडल को ओरियन बेल्ट कहते हैं। और आज भी ये एक रहस्य है कि कैसे 4000 साल पहले लोगों ने तारों की एकदम सीधी डायरेक्शन में इन पिरामिड का निर्माण किया। नंबर 3, पृथ्वी का केंद्र। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्रसिद्ध पिरामिड पृथ्वी के मैप में उस जगह पर आते हैं जहां पर पृथ्वी का केंद्र बना हुआ है। वैसे दोस्तों, ये आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो पता लगाया जा सकता है, पर आप सोचिए 4000 साल पहले के लोगों ने ये कैसे पता लगाया होगा, जबकि उनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे ये पता लगाया जा सके कि धरती का केंद्र क्या है। तो फिर उन्होंने इसका निर्माण ठीक धरती के केंद्र पर कैसे कर लिया? उन्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला? ये रहस्य आज के दौर के वैज्ञानिकों के सर का भी दर्द बना हुआ है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये एलियन द्वारा बनाए गए या इंसानों के द्वारा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक और वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।
लाखों लोग हर साल पिरामिड देखने इजिप्ट जाते हैं और सभी इसके स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर को देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर कैसे आज से 4000 साल पहले के इंसानों ने बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी से इतने बड़े स्ट्रक्चर का निर्माण किया होगा। पिरामिड का इतिहास वैज्ञानिक रिसर्च और इतिहास में लिखे दस्तावेजों के हिसाब से आज से 4000 साल पहले का बताया जाता है। रिसर्च के अनुसार इजिप्ट में लगभग 118 पिरामिड की खोज की जा चुकी है, लेकिन इसमें सबसे ऊंचा और सबसे रहस्यमय पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को माना जाता है। ये करीब 13 एकड़ की जमीन में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई 481 फीट है और इसमें प्रयोग किए जाने वाले पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि लाइमस्टोन पत्थर है, जो ज्यादा गर्मी में एक्सपोंड होते हैं और सर्दी के मौसम में फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। ऐसा पत्थर आपको पृथ्वी पर और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। आप ये भी कह सकते हैं कि पिरामिड एक पूरी तरह से भूकंप निरोधी भी है। याद रहे, ये तब बनाया गया था जब कोई आधुनिक यंत्र नहीं थे। इसे बनाने में प्रयोग किए जाने वाले पत्थर का वजन करीब 20,000 किलो से 70,000 किलो तक है और एक के ऊपर एक पत्थर रखकर ये पिरामिड बनाया गया था। आपको सोचकर बहुत हैरानी होगी कि उन्होंने ये सब कैसे किया। आज की आधुनिक क्रेन भी 20,000 किलो से ज्यादा वजन नहीं उठा सकती और 70,000 किलो के पत्थर को उठाना सोचकर ही बहुत अजीब लगता है। इसके रहस्य के बारे में भी आगे बात करेंगे, पर उससे पहले ये सवाल जानते हैं कि आखिर क्यों वहाँ की सरकार टूरिस्ट को पिरामिड के अंदर तक नहीं जाने देती और क्यों हम चाहते हुए भी गीजा पिरामिड को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर सकते। इसके कई कारण हैं जिसके कारण इजिप्ट की सरकार टूरिस्ट को पिरामिड के अंदर नहीं जाने देती। चलिए जानते हैं उनके कारण। नंबर 1, पिरामिड के इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए। समय समय पर पिरामिड में कई चोरियां हुई। एक समय था जब पिरामिड के अंदर सभी लोगों को जाने दिया जाता था, मतलब सभी लोगों के लिए खुला था और लोग पिरामिड के अंदर तक आसानी से जाया करते थे। ये काफी पुराने समय की बात है। उस दौरान पिरामिड में कई बेशकीमती चीजों की चोरी हो गई थी, जिससे पिरामिड के इतिहास को काफी नुकसान हुआ था। यही कारण है कि वहाँ की सरकार नहीं चाहती कि पिरामिड से जुड़े इतिहास की किसी भी चीज की चोरी हो या फिर पिरामिड को कोई नुकसान पहुंचे। शायद यही कारण है कि वहाँ की सरकार बाहर के लोगों को अंदर तक जाने की परमिशन नहीं देती। नंबर 2, आप में से ज्यादातर लोग तो यही जानते होंगे कि पिरामिड में सिर्फ राजाओं की कब्र है, पर आपको ये जान लेना चाहिए कि ये राजा इजिप्ट के लोगों के लिए बहुत मायने रखते हैं और शायद यही कारण है कि वहाँ की सरकार अपने राजाओं की रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर भारी लोगों को भेजना पसंद नहीं करती और इसीलिए शायद पिरामिड के अंदर जाने पर रोक लगाई हुई है। नंबर 3, पिरामिड को किसी भी तरह के डैमेज से बचाने के लिए। गीजा का पिरामिड 4000 साल पुराना है और यह जिस तरह से बनाया गया है उससे तो यह बाहर से देखने में काफी मजबूत दिखाई देता है, पर अंदर से ऐसे कई वीक पॉइंट्स हैं जिसके कारण पूरे पिरामिड को नुकसान पहुंच सकता है। कई रिसर्च में ये देखा गया है कि इसका स्ट्रक्चर ज्यादातर कई छोटे छोटे पॉइंट पर बैलेंस है और अगर कोई जानबूझकर इन छोटे छोटे पॉइंट को डिस्ट्रॉय कर देता है तो पूरे पिरामिड को काफी नुकसान हो सकता है। और शायद यही कारण है कि इसकी वजह से सरकार नहीं चाहती कि पिरामिड के अंदर साधारण लोगों को जाने की परमिशन दी जाए। इसके अलावा कुछ समय पहले जब इस पर वैज्ञानिकों ने रिसर्च की थी तब गीजा के पिरामिड के अंदर कई छोटे कमरों की जांच की थी, जिसमें वैज्ञानिक ने इसके अंदर एक छोटे रोबोट को भेजा था, पर वो भी इसके सबसे आखिरी कमरे की जांच नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ का जो मेन दरवाजा था वो काफी छोटा था, जिसमें से रोबोट का जाना अंदर काफी मुश्किल था। इसके बाद भी इस दरवाजे को अंदर से एक पत्थर से बंद किया हुआ था जिसे वो रोबोट पार नहीं कर सकता था, जिसके कारण वैज्ञानिकों को चाहकर भी इस कमरे में मौजूद चीजों के बारे में जानकारी नहीं मिल सकी। इसीलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि वहाँ कुछ भी हो सकता है। वैसे वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि पिरामिड के 3D एनिमेशन के जरिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास इस तरह की 3D टेक्नोलॉजी नहीं है जो इतने बड़े पिरामिड का अच्छा 3D मॉडल बना सके। इसलिए शायद हमें एक लंबे समय का इंतजार करना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों पिरामिड को इतना खास माना जाता है? इसके पीछे कई कारण हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इससे जुड़े रहस्य हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक जानना चाहते हैं और यही कारण है कि वैज्ञानिक इस पर रिसर्च करना चाहते हैं, लेकिन अभी इस पर अच्छे से रिसर्च कर पाना काफी मुश्किल है। और वो क्यों है, चलिए जानते हैं। नंबर 1, इजिप्ट में मौजूद 118 पिरामिडों में से सबसे बड़ा पिरामिड गीजा का पिरामिड है, जिसकी ऊंचाई करीब 481 फीट है। आज के समय में आपको 481 फीट ज्यादा ना लगे, पर आपको यहाँ पर ये ध्यान देना चाहिए
कि ये हम इंसानों द्वारा आज से 4000 साल पहले बनाए गए थे। और सबसे बड़ी बात, इस पिरामिड को बनाने में प्रयोग होने वाले पत्थर 20,000 किलो के हैं। कुछ पत्थर तो 70,000 किलो तक चले जाते हैं। ऐसे पत्थरों को 481 फीट तक की ऊंचाई पर उठाकर एक स्ट्रक्चर में लगाना और निर्माण करना 4000 साल पहले की टेक्नोलॉजी के हिसाब से लगभग नामुमकिन है। और यही चीज इसे सबसे ज्यादा रहस्यमयी और सबसे ज्यादा खास बनाती है। इसीलिए कई लोग तो ये सोचते हैं कि ये पिरामिड एलियनों द्वारा बनाकर इंसानों को गिफ्ट किए गए हैं। अब ये एलियन द्वारा बनाए गए हैं या नहीं, ये तो एक बहस की बात है, पर आज भी ये एक बहुत गहरा रहस्य है कि 4000 साल पहले के लोगों ने इतने भारी पत्थर को उठाकर इतने बड़े पिरामिड का निर्माण कैसे किया होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नंबर 2, पिरामिड और तारों का संजोग। अगर आप पिरामिड को रात के अंधेरे में देखोगे तो आपको दिखेगा कि तारामंडल एक रेखा में स्थित है। इस तारामंडल को ओरियन बेल्ट कहते हैं। और आज भी ये एक रहस्य है कि कैसे 4000 साल पहले लोगों ने तारों की एकदम सीधी डायरेक्शन में इन पिरामिड का निर्माण किया। नंबर 3, पृथ्वी का केंद्र। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्रसिद्ध पिरामिड पृथ्वी के मैप में उस जगह पर आते हैं जहां पर पृथ्वी का केंद्र बना हुआ है। वैसे दोस्तों, ये आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो पता लगाया जा सकता है, पर आप सोचिए 4000 साल पहले के लोगों ने ये कैसे पता लगाया होगा, जबकि उनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे ये पता लगाया जा सके कि धरती का केंद्र क्या है। तो फिर उन्होंने इसका निर्माण ठीक धरती के केंद्र पर कैसे कर लिया, उन्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला। ये रहस्य आज के दौर के वैज्ञानिकों के सर का भी दर्द बना हुआ है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये एलियन द्वारा बनाए गए या इंसानों के द्वारा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक और वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।
हमारी दुनिया में कई रहस्यमय चीजें और जगह हैं जिनके रहस्य ने वैज्ञानिकों के सर में भी दर्द कर रखा है। जिनमें से एक है पिरामिड, जो बाहर से देखने में तो बड़े स्ट्रक्चर की तरह दिखाई देते हैं, पर वैज्ञानिकों की रिसर्च से सामने आया है कि गीजा का पिरामिड दुनिया की सबसे रहस्यमय जगह में से एक है। बहुत से बुद्धिजीवी कहते हैं कि इन पिरामिड को एलियन ने बनाया है। वैसे तो ये पता नहीं कि इन एलियन ने बनाया है या नहीं, लेकिन इससे जुड़े रहस्य जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आज से 4000 साल पहले के लोगों ने ऐसे स्ट्रक्चर का निर्माण कैसे किया होगा। अभी तक जितना हमने पिरामिड के बारे में जाना है उसने सभी को चौंका दिया है, पर यह इन्वेस्टिगेशन बहुत ही प्राइवेट होती है और इसके बारे में सरकार ज्यादातर किसी को जानकारी नहीं देती। यही नहीं, यहाँ की सरकार तो टूरिस्ट को पिरामिड में घुसने तक नहीं देती। इसके अलावा समय समय पर दूसरे देशों के वैज्ञानिकों ने जो अभियान चलाए हैं उनमें भी वो सफल नहीं हो पाए। इसलिए आज हम जानने वाले हैं कि क्यों आखिर हम पिरामिड के अंदर नहीं जा सकते और वहाँ की सरकार आम लोगों को पिरामिड के अंदर जाने से क्यों रोकती है। ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन से कम नहीं है। हजारों लाखों लोग हर साल पिरामिड देखने इजिप्ट जाते हैं और सभी इसके स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर को देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर कैसे आज से 4000 साल पहले के इंसानों ने बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी से इतने बड़े स्ट्रक्चर का निर्माण किया होगा। पिरामिड का इतिहास वैज्ञानिक रिसर्च और इतिहास में लिखे दस्तावेजों के हिसाब से आज से 4000 साल पहले का बताया जाता है। रिसर्च के अनुसार इजिप्ट में लगभग 118 पिरामिड की खोज की जा चुकी है, लेकिन इसमें सबसे ऊंचा और सबसे रहस्यमय पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को माना जाता है। ये करीब 13 एकड़ की जमीन में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई 481 फीट है और इसमें प्रयोग किए जाने वाले पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि लाइमस्टोन पत्थर है, जो ज्यादा गर्मी में एक्सपोंड होते हैं और सर्दी के मौसम में फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। ऐसा पत्थर आपको पृथ्वी पर और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। आप ये भी कह सकते हैं कि पिरामिड एक पूरी तरह से भूकंप निरोधी भी है। याद रहे, ये तब बनाया गया था जब कोई आधुनिक यंत्र नहीं थे। इसे बनाने में प्रयोग किए जाने वाले पत्थर का वजन करीब 20,000 किलो से 70,000 किलो तक है और एक के ऊपर एक पत्थर रखकर ये पिरामिड बनाया गया था। आपको सोचकर बहुत हैरानी होगी कि उन्होंने ये सब कैसे किया। आज की आधुनिक क्रेन भी 20,000 किलो से ज्यादा वजन नहीं उठा सकती और 70,000 किलो के पत्थर को उठाना सोचकर ही बहुत अजीब लगता है। इसके रहस्य के बारे में भी आगे बात करेंगे, पर उससे पहले ये सवाल जानते हैं कि आखिर क्यों वहाँ की सरकार टूरिस्ट को पिरामिड के अंदर तक नहीं जाने देती और क्यों हम चाहते हुए भी गीजा पिरामिड को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर सकते। इसके कई कारण हैं जिसके कारण इजिप्ट की सरकार टूरिस्ट को पिरामिड के अंदर नहीं जाने देती। चलिए जानते हैं उनके कारण। नंबर 1, पिरामिड के इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए। समय समय पर पिरामिड में कई चोरियां हुई। एक समय था जब पिरामिड के अंदर सभी लोगों को जाने दिया जाता था, मतलब सभी लोगों के लिए खुला था और लोग पिरामिड के अंदर तक आसानी से जाया करते थे। ये काफी पुराने समय की बात है। उस दौरान पिरामिड में कई बेशकीमती चीजों की चोरी हो गई थी, जिससे पिरामिड के इतिहास को काफी नुकसान हुआ था। यही कारण है कि वहाँ की सरकार नहीं चाहती कि पिरामिड से जुड़े इतिहास की किसी भी चीज की चोरी हो या फिर पिरामिड को कोई नुकसान पहुंचे। शायद यही कारण है कि वहाँ की सरकार बाहर के लोगों को अंदर तक जाने की परमिशन नहीं देती। नंबर 2, आप में से ज्यादातर लोग तो यही जानते होंगे कि पिरामिड में सिर्फ राजाओं की कब्र है, पर आपको ये जान लेना चाहिए कि ये राजा इजिप्ट के लोगों के लिए बहुत मायने रखते हैं और शायद यही कारण है कि वहाँ की सरकार अपने राजाओं की रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर भारी लोगों को भेजना पसंद नहीं करती और इसीलिए शायद पिरामिड के अंदर जाने पर रोक लगाई हुई है। नंबर 3, पिरामिड को किसी भी तरह के डैमेज से बचाने के लिए। गीजा का पिरामिड 4000 साल पुराना है और यह जिस तरह से बनाया गया है उससे तो यह बाहर से देखने में काफी मजबूत दिखाई देता है, पर अंदर से ऐसे कई वीक पॉइंट्स हैं जिसके कारण पूरे पिरामिड को नुकसान पहुंच सकता है। कई रिसर्च में ये देखा गया है कि इसका स्ट्रक्चर ज्यादातर कई छोटे छोटे पॉइंट पर बैलेंस है और अगर कोई जानबूझकर इन छोटे छोटे पॉइंट को डिस्ट्रॉय कर देता है तो पूरे पिरामिड को काफी नुकसान हो सकता है। और शायद यही कारण है कि इसकी वजह से सरकार नहीं चाहती कि पिरामिड के अंदर साधारण लोगों को जाने की परमिशन दी जाए। इसके अलावा कुछ समय पहले जब इस पर वैज्ञानिकों ने रिसर्च की थी तब गीजा के पिरामिड के अंदर कई छोटे कमरों की जांच की थी, जिसमें वैज्ञानिक ने इसके अंदर एक छोटे रोबोट को भेजा था, पर वो भी इसके सबसे आखिरी कमरे की जांच नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ का जो मेन दरवाजा था वो काफी छोटा था, जिसमें से रोबोट का जाना अंदर काफी मुश्किल था। इसके बाद भी इस दरवाजे को अंदर से एक पत्थर से बंद किया हुआ था।
जिसे वो रोबोट पार नहीं कर सकता था, जिसके कारण वैज्ञानिकों को चाहकर भी इस कमरे में मौजूद चीजों के बारे में जानकारी नहीं मिल सकी। इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि वहाँ कुछ भी हो सकता है। वैसे वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि पिरामिड के 3D एनिमेशन के जरिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास इस तरह की 3D टेक्नोलॉजी नहीं है जो इतने बड़े पिरामिड का अच्छा 3D मॉडल बना सके। इसलिए शायद हमें एक लंबे समय का इंतजार करना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों पिरामिड को इतना खास माना जाता है? इसके पीछे कई कारण हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इससे जुड़े रहस्य हैं, जिनके बारे में वैज्ञानिक जानना चाहते हैं। और यही कारण है कि वैज्ञानिक इस पर रिसर्च करना चाहते हैं, लेकिन अभी इस पर अच्छे से रिसर्च कर पाना काफी मुश्किल है। और वो क्यों है, चलिए जानते हैं। नंबर 1, इजिप्ट में मौजूद 118 पिरामिडों में से सबसे बड़ा पिरामिड गीजा का पिरामिड है, जिसकी ऊंचाई करीब 481 फीट है। आज के समय में आपको 481 फीट ज्यादा ना लगे, पर आपको यहाँ पर ये ध्यान देना चाहिए कि ये हम इंसानों द्वारा आज से 4000 साल पहले बनाए गए थे। और सबसे बड़ी बात, इस पिरामिड को बनाने में प्रयोग होने वाले पत्थर 20,000 किलो के हैं। कुछ पत्थर तो 70,000 किलो तक चले जाते हैं। ऐसे पत्थरों को 481 फीट तक की ऊंचाई पर उठाकर एक स्ट्रक्चर में लगाना और निर्माण करना 4000 साल पहले की टेक्नोलॉजी के हिसाब से लगभग नामुमकिन है। और यही चीज इसे सबसे ज्यादा रहस्यमय और सबसे ज्यादा खास बनाती है। इसलिए कई लोग तो ये सोचते हैं कि ये पिरामिड एलियनों द्वारा बनाकर इंसानों को गिफ्ट किए गए हैं। अब ये एलियन द्वारा बनाए गए हैं या नहीं, ये तो एक बहस की बात है, पर आज भी ये एक बहुत गहरा रहस्य है कि 4000 साल पहले के लोगों ने इतने भारी पत्थर को उठाकर इतने बड़े पिरामिड का निर्माण कैसे किया होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नंबर 2, पिरामिड और तारों का संजोग। अगर आप पिरामिड को रात के अंधेरे में देखोगे तो आपको दिखेगा कि तारामंडल एक रेखा में स्थित है। इस तारामंडल को ओरियन बेल्ट कहते हैं। और आज भी ये एक रहस्य है कि कैसे 4000 साल पहले लोगों ने तारों की एकदम सीधी डायरेक्शन में इन पिरामिड का निर्माण किया। नंबर 3, पृथ्वी का केंद्र। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्रसिद्ध पिरामिड पृथ्वी के मैप में उस जगह पर आते हैं जहां पर पृथ्वी का केंद्र बना हुआ है। वैसे दोस्तों, ये आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो पता लगाया जा सकता है, पर आप सोचिए 4000 साल पहले के लोगों ने ये कैसे पता लगाया होगा, जबकि उनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे ये पता लगाया जा सके कि धरती का केंद्र क्या है। तो फिर उन्होंने इसका निर्माण ठीक धरती के केंद्र पर कैसे कर लिया? उन्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला? ये रहस्य आज के दौर के वैज्ञानिकों के सर का भी दर्द बना हुआ है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये एलियन द्वारा बनाए गए या इंसानों के द्वारा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक और वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।
जो बाहर से देखने में तो बड़े स्ट्रक्चर की तरह दिखाई देते हैं, पर वैज्ञानिकों की रिसर्च से सामने आया है कि गीजा का पिरामिड दुनिया के सबसे रहस्यमयी जगह में से एक है। बहुत से बुद्धिजीवी कहते हैं कि इन पिरामिड को एलियन ने बनाया है। वैसे तो ये पता नहीं कि इन एलियन ने बनाया है या नहीं, लेकिन इससे जुड़े रहस्य जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आज से 4000 साल पहले के लोगों ने ऐसे स्ट्रक्चर का निर्माण कैसे किया होगा। अभी तक जितना हमने पिरामिड के बारे में जाना है उसने सभी को चौंका दिया है, पर यह इन्वेस्टिगेशन बहुत ही प्राइवेट होती है और इसके बारे में सरकार ज्यादातर किसी को जानकारी नहीं देती। यही नहीं, यहाँ की सरकार तो टूरिस्ट को पिरामिड में घुसने तक नहीं देती। इसके अलावा समय समय पर दूसरे देशों के वैज्ञानिकों ने जो अभियान चलाए हैं उनमें भी वो सफल नहीं हो पाए। इसलिए आज हम जानने वाले हैं कि क्यों आखिर हम पिरामिड के अंदर नहीं जा सकते और वहाँ की सरकार आम लोगों को पिरामिड के अंदर जाने से क्यों रोकती है। घूमने वालों के लिए पिरामिड किसी ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन से कम नहीं है। हजारों लाखों लोग हर साल पिरामिड देखने इजिप्ट जाते हैं और सभी इसके स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर को देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर कैसे आज से 4000 साल पहले के इंसानों ने बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी से इतने बड़े स्ट्रक्चर का निर्माण किया होगा। पिरामिड का इतिहास वैज्ञानिक रिसर्च और इतिहास में लिखे दस्तावेजों के हिसाब से आज से 4000 साल पहले का बताया जाता है। रिसर्च के अनुसार इजिप्ट में लगभग 118 पिरामिड की खोज की जा चुकी है, लेकिन इसमें सबसे ऊंचा और सबसे रहस्यमय पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को माना जाता है। ये करीब 13 एकड़ की जमीन में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई 481 फीट है और इसमें प्रयोग किए जाने वाले पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि लाइव स्टोन पत्थर है, जो ज्यादा गर्मी में एक्सपोंड होते हैं और सर्दी के मौसम में फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। ऐसा पत्थर आपको पृथ्वी पर और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। आप ये भी कह सकते हैं कि पिरामिड एक पूरी तरह से भूकंप निरोधी भी है। याद रहे, ये तब बनाया गया था जब कोई आधुनिक यंत्र नहीं थे। इसे बनाने में प्रयोग किए जाने वाले पत्थर का वजन करीब 20,000 किलो से 70,000 किलो तक है और एक के ऊपर एक पत्थर रखकर ये पिरामिड बनाया गया था। आपको सोचकर बहुत हैरानी होगी कि उन्होंने ये सब कैसे किया। आज की आधुनिक क्रेन भी 20,000 किलो से ज्यादा वजन नहीं उठा सकती और 70,000 किलो के पत्थर को उठाना सोचकर ही बहुत अजीब लगता है। इसके रहस्य के बारे में भी आगे बात करेंगे, पर उससे पहले ये सवाल जानते हैं कि आखिर क्यों वहाँ की सरकार टूरिस्ट को पिरामिड के अंदर तक नहीं जाने देती और क्यों हम चाहते हुए भी गीजा पिरामिड को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर सकते। इसके कई कारण हैं जिसके कारण इजिप्ट की सरकार टूरिस्ट को पिरामिड के अंदर नहीं जाने देती। चलिए जानते हैं उनके कारण। नंबर 1, पिरामिड के इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए। समय समय पर पिरामिड में कई चोरियां हुई। एक समय था जब पिरामिड के अंदर सभी लोगों को जाने दिया जाता था, मतलब सभी लोगों के लिए खुला था और लोग पिरामिड के अंदर तक आसानी से जाया करते थे। ये काफी पुराने समय की बात है। उस दौरान पिरामिड में कई बेशकीमती चीजों की चोरी हो गई थी, जिससे पिरामिड के इतिहास को काफी नुकसान हुआ था। यही कारण है कि वहाँ की सरकार नहीं चाहती कि पिरामिड से जुड़े इतिहास की किसी भी चीज की चोरी हो या फिर पिरामिड को कोई नुकसान पहुँचे। शायद यही कारण है कि वहाँ की सरकार बाहर के लोगों को अंदर तक जाने की परमिशन नहीं देती। नंबर 2, आप में से ज्यादातर लोग तो यही जानते होंगे कि पिरामिड में सिर्फ राजाओं की कब्र है, पर आपको ये जान लेना चाहिए कि ये राजा इजिप्ट के लोगों के लिए बहुत मायने रखते हैं और शायद यही कारण है कि वहाँ की सरकार अपने राजाओं की रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर भारी लोगों को भेजना पसंद नहीं करती और इसीलिए शायद पिरामिड के अंदर जाने पर रोक लगाई हुई है। नंबर 3, पिरामिड को किसी भी तरह के डैमेज से बचाने के लिए। गीजा का पिरामिड 4000 साल पुराना है और यह जिस तरह से बनाया गया है उससे तो यह बाहर से देखने में काफी मजबूत दिखाई देता है, पर अंदर से ऐसे कई वीक पॉइंट्स हैं जिसके कारण पूरे पिरामिड को नुकसान पहुंच सकता है। कई रिसर्च में ये देखा गया है कि इसका स्ट्रक्चर ज्यादातर कई छोटे छोटे पॉइंट पर बैलेंस है और अगर कोई जानबूझकर इन छोटे छोटे पॉइंट को डिस्ट्रॉय कर देता है तो पूरे पिरामिड को काफी नुकसान हो सकता है। और शायद यही कारण है कि इसकी वजह से सरकार नहीं चाहती कि पिरामिड के अंदर साधारण लोगों को जाने की परमिशन दी जाए। इसके अलावा कुछ समय पहले जब इस पर वैज्ञानिकों ने रिसर्च की थी तब गीजा के पिरामिड के अंदर कई छोटे कमरों की जांच की थी, जिसमें वैज्ञानिक ने इसके अंदर एक छोटे रोबोट को भेजा था, पर वो भी इसके सबसे आखिरी कमरे की जांच नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ का जो मेन दरवाजा था वो काफी छोटा था, जिसमें से रोबोट का जाना अंदर काफी मुश्किल था। इसके बाद भी इस दरवाजे को अंदर से एक पत्थर से बंद किया हुआ था जिसे वो रोबोट पार नहीं कर सकता था, जिसके कारण वैज्ञानिकों को चाहकर भी इस कमरे में मौजूद चीजों के बारे में जानकारी नहीं मिल सकी। इसीलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि वहाँ कुछ भी हो सकता है। वैसे वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि पिरामिड के 3D एनिमेशन के जरिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं,
लेकिन अभी हमारे पास इस तरह की 3D टेक्नोलॉजी नहीं है जो इतने बड़े पिरामिड का अच्छा 3D मॉडल बना सके, इसलिए शायद हमें एक लंबे समय का इंतजार करना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों पिरामिड को इतना खास माना जाता है? इसके पीछे कई कारण हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इससे जुड़े रहस्य हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक जानना चाहते हैं, और यही कारण है कि वैज्ञानिक इस पर रिसर्च करना चाहते हैं, लेकिन अभी इस पर अच्छे से रिसर्च कर पाना काफी मुश्किल है। और वो क्यों है, चलिए जानते हैं। नंबर 1, इजिप्ट में मौजूद 118 पिरामिडों में से सबसे बड़ा पिरामिड गीजा का पिरामिड है, जिसकी ऊंचाई करीब 481 फीट है। आज के समय में आपको 481 फीट ज्यादा ना लगे, पर आपको यहाँ पर ये ध्यान देना चाहिए कि ये हम इंसानों द्वारा आज से 4000 साल पहले बनाए गए थे। और सबसे बड़ी बात, इस पिरामिड को बनाने में प्रयोग होने वाले पत्थर 20,000 किलो के हैं। कुछ पत्थर तो 70,000 किलो तक चले जाते हैं। ऐसे पत्थरों को 481 फीट तक की ऊंचाई पर उठाकर एक स्ट्रक्चर में लगाना और निर्माण करना 4000 साल पहले की टेक्नोलॉजी के हिसाब से लगभग नामुमकिन है। और यही चीज इसे सबसे ज्यादा रहस्यमयी और सबसे ज्यादा खास बनाती है। इसलिए कई लोग तो ये सोचते हैं कि ये पिरामिड एलियनों द्वारा बनाकर इंसानों को गिफ्ट किए गए हैं। अब ये एलियन द्वारा बनाए गए हैं या नहीं, ये तो एक बहस की बात है, पर आज भी ये एक बहुत गहरा रहस्य है कि 4000 साल पहले के लोगों ने इतने भारी पत्थर को उठाकर इतने बड़े पिरामिड का निर्माण कैसे किया होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नंबर 2, पिरामिड और तारों का संजोग। अगर आप पिरामिड को रात के अंधेरे में देखोगे तो आपको दिखेगा कि तारामंडल एक रेखा में स्थित है। इस तारामंडल को ओरियन बेल्ट कहते हैं। और आज भी ये एक रहस्य है कि कैसे 4000 साल पहले लोगों ने तारों की एकदम सीधी डायरेक्शन में इन पिरामिड का निर्माण किया। नंबर 3, पृथ्वी का केंद्र। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्रसिद्ध पिरामिड पृथ्वी के मैप में उस जगह पर आते हैं जहां पर पृथ्वी का केंद्र बना हुआ है। वैसे दोस्तों, ये आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो पता लगाया जा सकता है, पर आप सोचिए 4000 साल पहले के लोगों ने ये कैसे पता लगाया होगा, जबकि उनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे ये पता लगाया जा सके कि धरती का केंद्र क्या है। तो फिर उन्होंने इसका निर्माण ठीक धरती के केंद्र पर कैसे कर लिया? उन्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला? ये रहस्य आज के दौर के वैज्ञानिकों के सर का भी दर्द बना हुआ है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये एलियन द्वारा बनाए गए या इंसानों के द्वारा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक और वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।
चीजें और जगह हैं जिनके रहस्य ने वैज्ञानिकों के सर में भी दर्द कर रखा है। जिनमें से एक है पिरामिड, जो बाहर से देखने में तो बड़े स्ट्रक्चर की तरह दिखाई देते हैं, पर वैज्ञानिकों की रिसर्च से सामने आया है कि गीजा का पिरामिड दुनिया के सबसे रहस्यमय जगह में से एक है। बहुत से बुद्धिजीवी कहते हैं कि इन पिरामिड को एलियन ने बनाया है। वैसे तो ये पता नहीं कि इन एलियन ने बनाया है या नहीं, लेकिन इससे जुड़े रहस्य जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आज से 4000 साल पहले के लोगों ने ऐसे स्ट्रक्चर का निर्माण कैसे किया होगा। अभी तक जितना हमने पिरामिड के बारे में जाना है उसने सभी को चौंका दिया है, पर यह इन्वेस्टिगेशन बहुत ही प्राइवेट होती है और इसके बारे में सरकार ज़्यादातर किसी को जानकारी नहीं देती। यही नहीं, यहाँ की सरकार तो टूरिस्ट को पिरामिड में घुसने तक नहीं देती। इसके अलावा समय समय पर दूसरे देशों के वैज्ञानिकों ने जो अभियान चलाए हैं उनमें भी वो सफल नहीं हो पाए। इसलिए आज हम जानने वाले हैं कि क्यों आखिर हम पिरामिड के अंदर नहीं जा सकते और वहाँ की सरकार आम लोगों को पिरामिड के जिसे हम चाह कर भी पिरामिड को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर सकते। दुनिया घूमने वालों के लिए पिरामिड किसी ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन से कम नहीं है। हजारों लाखों लोग हर साल पिरामिड देखने इजिप्ट जाते हैं और सभी इसके स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर को देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर कैसे आज से 4000 साल पहले के इंसानों ने बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी से इतने बड़े स्ट्रक्चर का निर्माण किया होगा। पिरामिड का इतिहास वैज्ञानिक रिसर्च और इतिहास में लिखे दस्तावेजों के हिसाब से आज से 4000 साल पहले का बताया जाता है। रिसर्च के अनुसार इजिप्ट में लगभग 118 पिरामिड की खोज की जा चुकी है, लेकिन इसमें सबसे ऊंचा और सबसे रहस्यमय पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को माना जाता है। ये करीब 13 एकड़ की जमीन में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई 481 फीट है और इसमें प्रयोग किए जाने वाले पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि लाइमस्टोन पत्थर है, जो ज्यादा गर्मी में एक्सपोंड होते हैं और सर्दी के मौसम में फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। ऐसा पत्थर आपको पृथ्वी पर और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। आप ये भी कह सकते हैं कि पिरामिड एक पूरी तरह से भूकंप निरोधी भी है। याद रहे, ये तब बनाया गया था जब कोई आधुनिक यंत्र नहीं थे। इसे बनाने में प्रयोग किए जाने वाले पत्थर का वजन करीब 20,000 किलो से 70,000 किलो तक है और एक के ऊपर एक पत्थर रखकर यह पिरामिड बनाया गया था। आपको सोचकर बहुत हैरानी होगी कि उन्होंने ये सब कैसे किया। आज की आधुनिक क्रेन भी 20,000 किलो से ज्यादा वजन नहीं उठा सकती और 70,000 किलो के पत्थर को उठाना सोचकर ही बहुत अजीब लगता है। इसके रहस्य के बारे में भी आगे बात करेंगे, पर उससे पहले ये सवाल जानते हैं कि आखिर क्यों वहाँ की सरकार टूरिस्ट को पिरामिड के अंदर तक नहीं जाने देती और क्यों हम चाहते हुए भी गीजा पिरामिड को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर सकते। इसके कई कारण हैं जिसके कारण इजिप्ट की सरकार टूरिस्ट को पिरामिड के अंदर नहीं जाने देती। चलिए जानते हैं उनके कारण। नंबर 1, पिरामिड के इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए। समय समय पर पिरामिड में कई चोरियां हुई। एक समय था जब पिरामिड के अंदर सभी लोगों को जाने दिया जाता था, मतलब सभी लोगों के लिए खुला था और लोग पिरामिड के अंदर तक आसानी से जाया करते थे। ये काफी पुराने समय की बात है। उस दौरान पिरामिड में कई बेशकीमती चीजों की चोरी हो गई थी, जिससे पिरामिड के इतिहास को काफी नुकसान हुआ था। यही कारण है कि वहाँ की सरकार नहीं चाहती कि पिरामिड से जुड़े इतिहास की किसी भी चीज की चोरी हो या फिर पिरामिड को कोई नुकसान पहुंचे। शायद यही कारण है कि वहाँ की सरकार बाहर के लोगों को अंदर तक जाने की परमिशन नहीं देती। नंबर 2, आप में से ज्यादातर लोग तो यही जानते होंगे कि पिरामिड में सिर्फ राजाओं की कब्र है, पर आपको ये जान लेना चाहिए कि ये राजा इजिप्ट के लोगों के लिए बहुत मायने रखते हैं और शायद यही कारण है कि वहाँ की सरकार अपने राजाओं की रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर भारी लोगों को भेजना पसंद नहीं करती और इसीलिए शायद पिरामिड के अंदर जाने पर रोक लगाई हुई है। नंबर 3, पिरामिड को किसी भी तरह के डैमेज से बचाने के लिए। गीजा का पिरामिड 4000 साल पुराना है और यह जिस तरह से बनाया गया है उससे तो यह बाहर से देखने में काफी मजबूत दिखाई देता है, पर अंदर से ऐसे कई वीक पॉइंट्स हैं जिसके कारण पूरे पिरामिड को नुकसान पहुंच सकता है। कई रिसर्च में ये देखा गया है कि इसका स्ट्रक्चर ज्यादातर कई छोटे छोटे पॉइंट पर बैलेंस है और अगर कोई जानबूझकर इन छोटे छोटे पॉइंट को डिस्ट्रॉय कर देता है तो पूरे पिरामिड को काफी नुकसान हो सकता है। और शायद यही कारण है कि इसकी वजह से सरकार नहीं चाहती कि पिरामिड के अंदर साधारण लोगों को जाने की परमिशन दी जाए। इसके अलावा कुछ समय पहले जब इस पर वैज्ञानिकों ने रिसर्च की थी तब गीजा के पिरामिड के अंदर कई छोटे कमरों की जांच की थी, जिसमें वैज्ञानिक ने इसके अंदर एक छोटे रोबोट को भेजा था, पर वो भी इसके सबसे आखिरी कमरे की जांच नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ का जो मेन दरवाजा था वो काफी छोटा था, जिसमें से रोबोट का जाना अंदर काफी मुश्किल था। इसके बाद भी इस दरवाजे को अंदर से एक पत्थर से बंद किया हुआ था।
जिसे वो रोबोट पार नहीं कर सकता था, जिसके कारण वैज्ञानिकों को चाहकर भी इस कमरे में मौजूद चीजों के बारे में जानकारी नहीं मिल सकी। इसीलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि वहां कुछ भी हो सकता है। वैसे वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि पिरामिड के 3D एनिमेशन के जरिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास इस तरह की 3D टेक्नोलॉजी नहीं है जो इतने बड़े पिरामिड का अच्छा 3D मॉडल बना सके। इसलिए शायद हमें एक लंबे समय का इंतजार करना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों पिरामिड को इतना खास माना जाता है? इसके पीछे कई कारण हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इससे जुड़े रहस्य हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक जानना चाहते हैं, और यही कारण है कि वैज्ञानिक इस पर रिसर्च करना चाहते हैं, लेकिन अभी इस पर अच्छे से रिसर्च कर पाना काफी मुश्किल है। और वो क्यों है, चलिए जानते हैं। नंबर 1, इजिप्ट में मौजूद 118 पिरामिडों में से सबसे बड़ा पिरामिड गीजा का पिरामिड है, जिसकी ऊंचाई करीब 481 फीट है। आज के समय में आपको 481 फीट ज्यादा ना लगे, पर आपको यहाँ पर ये ध्यान देना चाहिए कि ये हम इंसानों द्वारा आज से 4000 साल पहले बनाए गए थे। और सबसे बड़ी बात, इस पिरामिड को बनाने में प्रयोग होने वाले पत्थर 20,000 किलो के हैं। कुछ पत्थर तो 70,000 किलो तक चले जाते हैं। ऐसे पत्थरों को 481 फीट तक की ऊंचाई पर उठाकर एक स्ट्रक्चर में लगाना और निर्माण करना 4000 साल पहले की टेक्नोलॉजी के हिसाब से लगभग नामुमकिन है। और यही चीज इसे सबसे ज्यादा रहस्यमय और सबसे ज्यादा खास बनाती है। इसीलिए कई लोग तो ये सोचते हैं कि ये पिरामिड एलियनों द्वारा बनाकर इंसानों को गिफ्ट किए गए हैं। अब ये एलियन द्वारा बनाए गए हैं या नहीं, ये तो एक बहस की बात है, पर आज भी ये एक बहुत गहरा रहस्य है कि 4000 साल पहले के लोगों ने इतने भारी पत्थर को उठाकर इतने बड़े पिरामिड का निर्माण कैसे किया होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नंबर 2, पिरामिड और तारों का संयोग। अगर आप पिरामिड को रात के अंधेरे में देखोगे तो आपको दिखेगा कि तारामंडल एक रेखा में स्थित है। इस तारामंडल को ओरियन बेल्ट कहते हैं। और आज भी ये एक रहस्य है कि कैसे 4000 साल पहले लोगों ने तारों की एकदम सीधी डायरेक्शन में इन पिरामिड का निर्माण किया। नंबर 3, पृथ्वी का केंद्र। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्रसिद्ध पिरामिड पृथ्वी के मैप में उस जगह पर आते हैं जहां पर पृथ्वी का केंद्र बना हुआ है। वैसे दोस्तों, ये आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो पता लगाया जा सकता है, पर आप सोचिए 4000 साल पहले के लोगों ने ये कैसे पता लगाया होगा, जबकि उनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे ये पता लगाया जा सके कि धरती का केंद्र क्या है। तो फिर उन्होंने इसका निर्माण ठीक धरती के केंद्र पर कैसे कर लिया? उन्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला? ये रहस्य आज के दौर के वैज्ञानिकों के सर का भी दर्द बना हुआ है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये एलियन द्वारा बनाए गए या इंसानों के द्वारा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक और वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।
आखिर वो क्या कारण है जिसे हम चाहकर भी पिरामिड को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर सकते। दुनिया घूमने वालों के लिए पिरामिड किसी ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन से कम नहीं है। हजारों लाखों लोग हर साल पिरामिड देखने इजिप्ट जाते हैं और सभी इसके स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर को देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर कैसे आज से 4000 साल पहले के इंसानों ने बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी से इतने बड़े स्ट्रक्चर का निर्माण किया होगा। पिरामिड का इतिहास वैज्ञानिक रिसर्च और इतिहास में लिखे दस्तावेजों के हिसाब से आज से 4000 साल पहले का बताया जाता है। रिसर्च के अनुसार इजिप्ट में लगभग 118 पिरामिड की खोज की जा चुकी है, लेकिन इसमें सबसे ऊंचा और सबसे रहस्यमय पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को माना जाता है। ये करीब 13 एकड़ की जमीन में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई 481 फीट है और इसमें प्रयोग किए जाने वाले पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि लाइमस्टोन पत्थर है, जो ज्यादा गर्मी में एक्सपोंड होते हैं और सर्दी के मौसम में फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। ऐसा पत्थर आपको पृथ्वी पर और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। आप ये भी कह सकते हैं कि पिरामिड एक पूरी तरह से भूकंप निरोधी भी है। याद रहे, ये तब बनाया गया था जब कोई आधुनिक यंत्र नहीं थे। इसे बनाने में प्रयोग किए जाने वाले पत्थर का वजन करीब 20,000 किलो से 70,000 किलो तक है और एक के ऊपर एक पत्थर रखकर ये पिरामिड बनाया गया था। आपको सोचकर बहुत हैरानी होगी कि उन्होंने ये सब कैसे किया। आज की आधुनिक क्रेन भी 20,000 किलो से ज्यादा वजन नहीं उठा सकती और 70,000 किलो के पत्थर को उठाना सोचकर ही बहुत अजीब लगता है। इसके रहस्य के बारे में भी आगे बात करेंगे, पर उससे पहले ये सवाल जानते हैं कि आखिर क्यों वहाँ की सरकार टूरिस्ट को पिरामिड के अंदर तक नहीं जाने देती और क्यों हम चाहते हुए भी गीजा पिरामिड को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर सकते। इसके कई कारण हैं जिसके कारण इजिप्ट की सरकार टूरिस्ट को पिरामिड के अंदर नहीं जाने देती। चलिए जानते हैं उनके कारण। नंबर 1, पिरामिड के इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए। समय समय पर पिरामिड में कई चोरियां हुई। एक समय था जब पिरामिड के अंदर सभी लोगों को जाने दिया जाता था, मतलब सभी लोगों के लिए खुला था और लोग पिरामिड के अंदर तक आसानी से जाया करते थे। ये काफी पुराने समय की बात है। उस दौरान पिरामिड में कई बेशकीमती चीजों की चोरी हो गई थी, जिससे पिरामिड के इतिहास को काफी नुकसान हुआ था। यही कारण है कि वहाँ की सरकार नहीं चाहती कि पिरामिड से जुड़े इतिहास की किसी भी चीज की चोरी हो या फिर पिरामिड को कोई नुकसान पहुंचे। शायद यही कारण है कि वहाँ की सरकार बाहर के लोगों को अंदर तक जाने की परमिशन नहीं देती। नंबर 2, आप में से ज्यादातर लोग तो यही जानते होंगे कि पिरामिड में सिर्फ राजाओं की कब्र है, पर आपको ये जान लेना चाहिए कि ये राजा इजिप्ट के लोगों के लिए बहुत मायने रखते हैं और शायद यही कारण है कि वहाँ की सरकार अपने राजाओं की रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर भारी लोगों को भेजना पसंद नहीं करती और इसीलिए शायद पिरामिड के अंदर जाने पर रोक लगाई हुई है। नंबर 3, पिरामिड को किसी भी तरह के डैमेज से बचाने के लिए। गीजा का पिरामिड 4000 साल पुराना है और यह जिस तरह से बनाया गया है उससे तो यह बाहर से देखने में काफी मजबूत दिखाई देता है, पर अंदर से ऐसे कई वीक पॉइंट्स हैं जिसके कारण पूरे पिरामिड को नुकसान पहुंच सकता है। कई रिसर्च में ये देखा गया है कि इसका स्ट्रक्चर ज्यादातर कई छोटे छोटे पॉइंट पर बैलेंस है और अगर कोई जानबूझकर इन छोटे छोटे पॉइंट को डिस्ट्रॉय कर देता है तो पूरे पिरामिड को काफी नुकसान हो सकता है। और शायद यही कारण है कि इसकी वजह से सरकार नहीं चाहती कि पिरामिड के अंदर साधारण लोगों को जाने की परमिशन दी जाए। इसके अलावा कुछ समय पहले जब इस पर वैज्ञानिकों ने रिसर्च की थी तब गीजा के पिरामिड के अंदर कई छोटे कमरों की जांच की थी, जिसमें वैज्ञानिक ने इसके अंदर एक छोटे रोबोट को भेजा था, पर वो भी इसके सबसे आखिरी कमरे की जांच नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ का जो मेन दरवाजा था वो काफी छोटा था, जिसमें से रोबोट का जाना अंदर काफी मुश्किल था। इसके बाद भी इस दरवाजे को अंदर से एक पत्थर से बंद किया हुआ था जिसे वो रोबोट पार नहीं कर सकता था, जिसके कारण वैज्ञानिकों को चाहकर भी इस कमरे में मौजूद चीजों के बारे में जानकारी नहीं मिल सकी। इसीलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि वहाँ कुछ भी हो सकता है। वैसे वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि पिरामिड के 3D एनिमेशन के जरिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास इस तरह की 3D टेक्नोलॉजी नहीं है जो इतने बड़े पिरामिड का अच्छा 3D मॉडल बना सके। इसलिए शायद हमें एक लंबे समय का इंतजार करना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों पिरामिड को इतना खास माना जाता है? इसके पीछे कई कारण हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इससे जुड़े रहस्य हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक जानना चाहते हैं और यही कारण है कि वैज्ञानिक इस पर रिसर्च करना चाहते हैं, लेकिन अभी इस पर अच्छे से रिसर्च कर पाना काफी मुश्किल है। और वो क्यों है, चलिए जानते हैं। नंबर 1, इजिप्ट में मौजूद 118 पिरामिडों में से सबसे बड़ा पिरामिड गीजा का पिरामिड है, जिसकी ऊंचाई करीब 481 फीट है। आज के समय में आपको 481 फीट ज्यादा ना लगे, पर आपको यहाँ पर ये ध्यान देना चाहिए
कि ये हम इंसानों द्वारा आज से 4000 साल पहले बनाए गए थे। और सबसे बड़ी बात, इस पिरामिड को बनाने में प्रयोग होने वाले पत्थर 20,000 किलो के हैं। कुछ पत्थर तो 70,000 किलो तक चले जाते हैं। ऐसे पत्थरों को 481 फीट तक की ऊंचाई पर उठाकर एक स्ट्रक्चर में लगाना और निर्माण करना 4000 साल पहले की टेक्नोलॉजी के हिसाब से लगभग नामुमकिन है। और यही चीज इसे सबसे ज्यादा रहस्यमयी और सबसे ज्यादा खास बनाती है। इसलिए कई लोग तो ये सोचते हैं कि ये पिरामिड एलियनों द्वारा बनाकर इंसानों को गिफ्ट किए गए हैं। अब ये एलियन द्वारा बनाए गए हैं या नहीं, ये तो एक बहस की बात है, पर आज भी ये एक बहुत गहरा रहस्य है कि 4000 साल पहले के लोगों ने इतने भारी पत्थर को उठाकर इतने बड़े पिरामिड का निर्माण कैसे किया होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नंबर 2, पिरामिड और तारों का संजोग। अगर आप पिरामिड को रात के अंधेरे में देखोगे तो आपको दिखेगा कि तारामंडल एक रेखा में स्थित है। इस तारामंडल को ओरियन बेल्ट कहते हैं। और आज भी ये एक रहस्य है कि कैसे 4000 साल पहले लोगों ने तारों की एकदम सीधी डायरेक्शन में इन पिरामिड का निर्माण किया। नंबर 3, पृथ्वी का केंद्र। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्रसिद्ध पिरामिड पृथ्वी के मैप में उस जगह पर आते हैं जहां पर पृथ्वी का केंद्र बना हुआ है। वैसे दोस्तों, ये आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो पता लगाया जा सकता है, पर आप सोचिए 4000 साल पहले के लोगों ने ये कैसे पता लगाया होगा, जबकि उनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे ये पता लगाया जा सके कि धरती का केंद्र क्या है। तो फिर उन्होंने इसका निर्माण ठीक धरती के केंद्र पर कैसे कर लिया, उन्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला? ये रहस्य आज के दौर के वैज्ञानिकों के सर का भी दर्द बना हुआ है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये एलियन द्वारा बनाए गए या इंसानों के द्वारा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक और वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।